dear students, this is your teacher for O-Level in IGCSE Islamiyat Abdullah Ishaq. Beta, today we are going to discuss the Battle of Hunain that happened in 9 AH. So what had happened is that Makkah had been conquered, but there were two tribes of Hawazin and Thaqif. These were the people of Taif जिन्होंने इस्लाम अभी तक कबूल जो है वो नहीं किया था. They had refused to accept Islam. इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया हुआ था. इनका एक लीडर था जिसका नाम है मालिक बिन औफ, जिसने कहा कि हम लोग जो है वो मुसलमानों के खिलाफ जंग करेंगे. वी विल फाइट अगेंस्ट द मुस्लिम्स. एंड ही रेज्ड एन आर्मी ऑफ अराउंड 20,000 पीपल. 20,000 लोगों की इसने आर्मी रेज की और इसने एक अजीब सी स्ट्रैटेजी अपनाई. इसने सबसे कहा दैट यू नीड टू ब्रिंग इन वॉट एवर यू हैव. फॉर एग्जाम्पल द शीप्स दैट यू हैव, द गोल्ड दैट यू हैव, द कैमल्स, द सिल्वर, जितनी चीज़ें तुम्हारे पास सारी लेके आ जाओ, ताकि फिर कोई ये ना कहे कि मैं किसी चीज़ को मिस कर रहा हूँ और मुझे वापस जाना है. सो ऑल ऑफ दीज पीपल सेटल्ड इन अ प्लेस दैट इज़ नोन एज औतास. एक जगह है औतास, उसमें सारे लोग सेटल हो गए. द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेंट हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी हदर्द और उनसे कहा कि जाके ज़रा चेक करके आए, स्काउट करके आए कि कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं. इन्होंने बताया कि दीज पीपल आर सेटल्ड इन हुनैन, दैट इज़ अ सब टेरिटरी ऑफ औतास. एंड ही सेड के अराउंड अबाउट 20,000 पीपल जो हैं वो लग रहे हैं. एंड दे हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैमल्स, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा. So the Prophet peace be upon him chose an army. 10,000 of them that he chose were earlier converts. ये पहले से convert थे. 2,000 क्योंकि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का अभी ख़त्म हुई थी तो न्यू कन्वर्ट्स थे, तो उनको चूज़ किया गया. टोटल मुस्लिम आर्मी दैट वाज ऑफ 12,000. 12,000 की आर्मी जो है वो चूज़ की गई. 80 पोलीथीस, ये नॉन मुस्लिम से, इन्होंने कहा कि जी हमने जाना है सिर्फ तमाशा देखने के लिए, ये शामिल हो गए. ये आपकी तरह के लोग आप समझ लें कि जिस तरह कहीं कुछ हो रहा हो तो वो तमाशा देखने के लिए जैसे गैदर हो जाते हैं, ठीक है, स्पेशली लाइक महाद उस्मान. तो 80 ऑफ द पोलीथीस दे जॉइंड टू सी हु विन्स द बैटल. सो सम ऑफ द मुस्लिम्स थॉट दैट इट वाज एन ईजी विन, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बैटल जीते हैं, ये क्या है, हुनैन में जाना है और हुनैन में जीतना है, बस ईजी से काम है. अब हुआ ये कि जैसे ही मुस्लिम्स वेंटेड इनसाइड हुनैन, हुनैन वाज बेसिकली एन अनइवन टेरिटरी. आप कह सकते हैं कि बैडलैंड टोपोग्राफी थी. एंड द एरोज स्टार्टेड कमिंग इन फ्रॉम एवरीवेयर, एवरी कॉर्नर देयर वर एरोज दैट केम द मुस्लिम वे. एंड दैट इज़ व्हेन द मुस्लिम स्टार्टेड रनिंग अवे. उन्होंने भागना शुरू कर दिया. द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज स्टिल इन द मिडल ऑन हिज हॉर्स एंड हिज अंकल हज़रत अब्बास वाज विद हिम. तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने देखा कि लोग जो है वो भाग के निकल गए हैं वहाँ से, तो उन्होंने शाउट किया उन पर ज़ोर से. And he said, when the Prophet of Allah is standing over here, where are you running away? जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, as the Prophet of Allah, आप लोग यहाँ से कहाँ भाग के जा रहे हैं? So Muslims, when they heard it, ज़ाहिर शर्मिंदगी हुई. The voice echoed through the corridors of Hunain, and that is when the Muslims came back. A fierce fight took place. The Muslims captured the people of Malik bin Auf. ठीक ठाक फेंटा लगाया उन्हें और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर कैप्चर्ड. जो बाकी बच गए थे वो सारे के सारे ताइफ भाग गए. उन्होंने कहा जान बचाओ, यहाँ से भागो. लेकिन इस टाइम तक मुसलमानों ने 6,000 प्रिजनर्स को कैप्चर कर लिया था. 28,000 कैमल्स उनके कब्जे में आ चुके थे. 4,000 शीप्स दे हैड एंड 4,000 ऑफ पीसेस ऑफ सिल्वर दे गॉट. सो दिस बैटल एंडेड एज अ सक्सेस फॉर द मुस्लिम्स. कुरान मजीद में बैटल ऑफ हुनैन का एक जगह पर जिक्र किया गया जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड दैट इंडीड अल्लाह गेव यू बिलीवर्स victory in many battlefields, even at Hunain when you took great pride in your numbers, but they proved of no advantage. तो अल्लाह ताला ने बताया कि कैसे, और इसके आगे बताया कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वापस बुलाया और आप जंग में वापस आए. लेकिन इससे पहले उनकी प्राइड के बारे में जो है वो बात की गई. इसके थोड़ी देर बाद द सीज ऑफ ताइफ हैपेंड. जो लोग थे हवाज़िन और थकीफ के, ये तो भाग गए थे ताइफ की तरफ. प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एक मीटिंग की. उन्होंने कहा कि जी हम लोग जो हैं वो वॉर बाउंड्री लेके जाएंगे जराना की तरफ, और मेरे सारे लोग जो हैं, बाकी जो लोग आर्मी वाले हैं वो मेरे साथ ताइफ जाएंगे. जराना जाएगी वॉर बाउंड्री. उन्होंने कहा कि पहले मैं ताइफ जाऊंगा, ताइफ पे कब्ज़ा करूंगा और उसके बाद मैं आके जराना में वॉर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. सो द वॉर बाउंड्री वेंट टू जराना. द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अलॉन्ग साइड हिज आर्मी वेंट टू ताइफ. नाउ ताइफ इस तरह की जगह है कि वो माउंटेनियस थोड़ा सा एरिया है, तो वहाँ पर हिल साइड्स हैं, तो वहाँ पर लोग उनके जाके छुप गए जो नॉन मुस्लिम्स थे, हवाज़िन और थकीफ के. 1 महीना लग गया लेकिन द विक्ट्री डिडंट कम. सो दैट इज़ व्हेन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सेड टू द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कि जी 1 महीना गुजर गया, आई थिंक वी नीड टू कॉल ऑफ दिस कैंपेन. सो द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अग्रीड टू इट. लेकिन जाने से पहले मुसलमानों ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से कहा कि जी आप इन्हें कर्ज करके जाएँ, ज़रा इनको बदुआ दें कि ये लोग, इनकी नस्लें जो हैं वो तबाह हो जाएँ.
प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने दोबारा ये कहा दैट आई विल प्रे फॉर देयर फ्यूचर जनरेशंस, मेरी दुआ रहेगी कि इनकी आगे आने वाली नस्लें जो हैं वो मोमिनीन में से हों। इसके बाद द प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम वेंट टू जराना, क्योंकि वॉर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। सबसे पहले वॉर बाउंड्री जो है वो न्यू कन्वर्ट्स को दी गई। अंसार्स दे वर नॉट हैप्पी विद इट, उन्होंने कहा कि जी हमने स्ट्रेंथन किया इस्लाम को, हमने जब पेयरिंग हुई थी तो हम बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया, और आज जब वॉर बाउंड्री देने की बात है ये तो नए कन्वर्ट्स को पहले दी जा रही है। जिस पे प्रॉफिट ईसा अपॉन हिम ने कहा कि वुड यू नॉट लाइक दैट द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ गोइंग विद यू एंड दे आर गोइंग विद वॉर बाउंड्री। उन्होंने कहा तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे साथ जा रहा है और ये लोग तो सिर्फ वॉर बाउंड्री के साथ जा रहे हैं। इस पर अंसार्स को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो उन्होंने गलत बात कर दी है। सो दे वर अपोलोजेटिक फॉर इट एंड दे अग्रीड टू द वॉर बाउंड्री बीन गिवन टू न्यू कन्वर्ट्स, एंड ऑब्वियसली उनको भी वॉर बाउंड्री जो है वो मिली थी। इसमें प्रिजनर्स के बारे में कहा गया था कि अगर आपके पास प्रिजनर्स हैं तो यू कैन फ्री देम फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड दैट विल बी अ ग्रेट रिवॉर्ड फॉर यू। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। बैटल ऑफ हुनैन का अगर खाली सवाल है तो सिर्फ बैटल ऑफ हुनैन लिखना है, सीज ऑफ ताइफ अगर पूछा जाए साथ तो लिखना है। I hope this clarifies all of your concerns. I will see you in the next one, inshallah. Take care and Allah Hafiz.